ये स्किल्स बच्चों को सिखाने चाहिए, लाइफ स्किल्स हैं। और साथ ही घर के अंदर दूसरे के प्रति क्या रवैया होता है, कैसा व्यवहार होता है, कि मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। और ये ऐसा टाइम है जो महिलाओं पर ज्यादा प्रेशर है, वो अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां भी निभा रही हैं और घर की जिम्मेदारियां भी निभा रही हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो घर में पुरुष हैं उनसे उनका कैसा व्यवहार होना चाहिए महिलाओं के प्रति, कि बच्चों में एक अच्छा मैसेज जाए? पूर्णिमा जी, एक चीज़ है आइडियलिज्म कैसा होना चाहिए, और ये एक चीज़ है यथार्थ क्या हो रहा है। तो बड़े दुख की बात है, WHO की रिपोर्ट है कि जो कोरोना का पेंडेमिक आया, लॉकडाउन आए, उसके बाद थोड़ा इकोनॉमिक रिसेशन आया, तो बहुत सारे आदमियों जिनकी नौकरी चली गई या जो घर पे रह रहे थे, उसके साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस का दुर्भाग्यवश रेट्स बहुत बढ़ गए हैं। और पूरी दुनिया में जी। ऐसा हुआ है, हमारे पास नेपाल की स्टडी है, बांग्लादेश की स्टडी है, ब्राजील की स्टडी है, इंडिया से स्टडीज हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया। तो ये बहुत दुखद बात है। तो हमने देखा है कि जिन परिवार में वैसे भी कंटेंशियस मुद्दे थे, जहां आपस में अनबन थी, तो जब 24 घंटे साथ रहना शुरू किया, तो वो अनबन को सुलझाने की जगह वो अनबन मतलब बहुत बुरी तरीके से लड़ाई झगड़ा में तब्दील हो गई। जी। तो ये भी एक पहलू है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे डोमेस्टिक वायलेंस ना देखें, खुशनुमा माहौल में रहें, लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि बहुत सारे बच्चे जो मतलब इस माहौल से आज़ाद थे, कि रात को जब तक फादर आते थे या फादर अल्कोहल लेते थे, जब तक वो आते थे घर में मारपीट होती थी, तब तक बच्चे सो चुके होते थे। और अब 24 घंटे वही डिसफंक्शनल लोग हैं घर के अंदर, और बच्चे जो नहीं देखना चाहिए वो देख रहे हैं। सेकेंड थिंग, ये एक यूनिसेफ के आंकड़े थे कि बहुत सारे बच्चे दुर्भाग्यवश पढ़ाई छोड़ देंगे और वो दोबारा से कभी पढ़ेंगे नहीं। मैं अंडर प्रिविलेज बच्चों की बात कर रही हूँ, जी। या जिनके परिवारों में जो कमाने वाला व्यक्ति है वो नहीं रहा या काम करने लायक नहीं रहा, किसी भी वजह से। और बहुत सारी लड़कियां हैं जो बिना समय से पहले, इवन कम उम्र में जिनकी शादी कर दी जाएगी, क्योंकि परिवार नहीं चला पा रहा अपने आप को। तो और जिसकी पढ़ाई छूट जाएगी, चाहे काम धंधे के लिए किसी बच्चे की, या लड़कियां जिनकी शादी हो जाएगी, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि वो कभी दोबारा शिक्षा की लाइन में दोबारा नहीं जुड़ेंगी। और ये जी। कितनी दुख की बात है कि जो बच्चा पढ़ सकता था, क्लास में अच्छा था, उसकी पढ़ाई छूट गई। वो 8वीं में है तो 8वीं पास ही रह जाए, 10वीं में है तो 11वीं 12वीं नहीं कर पाए, क्योंकि हालात ऐसे नहीं रहे। बहुत सारे माइग्रेंट्स भी जो अपने घर को चले गए, वहाँ गांव में अगर स्कूल नहीं है तो वो बच्चे भी पढ़ाई छोड़ जी। रहे हैं। तो मैं यही अनुरोध करूंगी कि जो माँ बाप सोच रहे हैं, या जो माँ बाप के हालात ऐसे हैं कि वो बच्चे के पढ़ाई छुड़ाने के लिए या लड़कियों की समय से पहले शादी करने की सोच रहे हैं, तो मैं कहूँगी आप हिम्मत मत छोड़िए, आप बच्चों को सहयोग दीजिए। 1-2 साल 4 साल की बात है, बच्चे की पढ़ाई पूरी हो जाने दीजिए। संघर्ष का समय सबके लिए संघर्ष का समय है, लेकिन बच्चे की पढ़ाई अगर आप कम कर देते हैं, रोक देते हैं, तो वो जीवन में कभी मुख्य धारा में वापस ज्वाइन नहीं कर पाएगा। तो समय से पहले कोशिश कीजिए कि बच्चा पढ़ाई ना छोड़े। अगर बच्चे काम करना भी शुरू करते हैं 15 साल 16 साल में, नॉन फॉर्मल सेक्टर में, लेबर सेक्टर में, तो भी मैं उन बच्चों को प्रोत्साहित करूंगी कि आप प्राइवेटली अपनी 10वीं और 12वीं ज़रूर कीजिए, पढ़ाई से अलग नहीं होइए, क्योंकि भविष्य में और अच्छे भविष्य का रास्ता शिक्षा से ही होकर आगे जाता है। अगर किसी कारणवश शिक्षा आप अभी नहीं कर पा रहे, और स्कूली शिक्षा तो कोई भी स्कूल नहीं जा रहा, तो आप भी अगर स्कूल नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई का दामन मत छोड़िए, शिक्षा से ही आगे जीवन है। और जिन लड़कियों की ब्याह शादी